नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ उत्तराखंड का पिछले एक साल का करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का उत्तराखंड का करंट अफेयर। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी ई बुक है उत्तराखंड करंट अफेयर की पिछले एक साल की। और इस ई बुक में आपको उत्तराखंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा, बजट योजना जिसमें मैंने इंक्लूड की है 2014 से लेकर 2024 की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, वर्तमान में कौन क्या है। और साथ में इस ई बुक में दोस्तों पिछले एक साल के 150 प्लस MCQ भी दिए गए हैं करंट अफेयर के, उत्तराखंड करंट अफेयर के। तो लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आप ये कंप्लीट जो करंट अफेयर है पिछले एक साल का उत्तराखंड का, वो यहाँ पे ले सकते हैं और आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं jardhariclasses.in, और लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड का शिमला पास और सरताल बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुने गए हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं, शिमला पास कहाँ है और सरताल बुग्याल कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो शिमला पास है पिथौरागढ़ में और जो सरताल बुग्याल है ये है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट यहाँ पे काजिंद 2024 का 8वां संस्करण। काजिंद दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 8वां संस्करण जो कंप्लीट हुआ है वो है उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड के औली में। और औली कहां है, चमोली जनपद में। काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक चमोली के औली में आयोजित किया गया। वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण की अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। ये एक द्विपक्षीय भारत और कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास है दोस्तों, और इसको पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। और ये यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ये कजाकिस्तान में आयोजित होगा और एक बार ये भारत में। तो इस बार जो इसका 8वां संस्करण है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के औली में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। तो उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म जो रिलीज हुई उसका नाम है असगार। असगार एक ब्योली। और ये किस में बनी है, ये बनी है गढ़वाली में। गढ़वाली फिल्म है असगार एक ब्योली, और ये है उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुज जोशी, अभिनेता है अभिनव चौहान और अभिनेत्री है मानवी चौहान। फिल्म का नाम है असगार एक ब्योली और एक गढ़वाली फिल्म है। अगला है उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड। तो उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में। प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए सभी सेवाएं व अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से देने के लिए उत्तराखंड को देश में टॉप अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। दिल्ली में आयोजित उद्योग मंत्रियों के उद्योग समागम कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट यहाँ पे AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में AI मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाने की घोषणा की। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाने की घोषणा की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 36 आरक्षण विधेयक को मंजूरी। कितना 36 आरक्षण विधेयक मंजूरी दी गई है राज्य आंदोलनकारियों के लिए, तो 10% 36 आरक्षण। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। तो 18 अगस्त 2024 को इस विधेयक को मंजूरी दी गई।
और उसके बाद यहाँ पे राज्य के जो आंदोलनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनको 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ यहाँ पे दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में। हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। इन्होंने 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया। पहला हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को और 2024 में इसका 15वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2024 में देश भर में 800 स्थानों पर दोस्तों हिमालय दिवस मनाया गया और इसका जो विषय रखा गया वो रखा गया हिमालय का विकास और इसकी दशा और दिशा। तो जो ये 15वां संस्करण वर्ष 2024 में मनाया गया है 9 सितंबर को, इसका विषय है हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। नेक्स्ट शिव समागम कार्यक्रम। तो शिव समागम कार्यक्रम ये कहाँ आयोजित किया गया? तो 30 जुलाई 2024 को सीएम धामी ने हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में भाग लिया। शिव समागम कार्यक्रम भी हरिद्वार में आयोजित किया गया था जिसमें सीएम धामी ने भाग लिया और इस अवसर पर दोस्तों उन्होंने प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों पर आधारित हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड का विमोचन भी किया। तो ये जो पुस्तक है द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड, ये पुस्तक हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयार की थी और इसको भी उन्होंने लॉन्च किया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरेला पर्व 2024। तो हरेला पर्व ये मनाया गया 16 जुलाई 2024 को मनाया गया और ये पर्व श्रावण मास शुरू होने से कुछ दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि श्रावण जो सावन का मास होता है उस समय ये मनाया जाता है। उस समय चारों ओर हरियाली रहती है और इस वर्ष हरेला पर्व की जो थीम थी जो 16 जुलाई 2024 को मनाया गया उत्तराखंड में, पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है। चमोली जिले में हरेला पर्व के दौरान 16 जुलाई से 15 अगस्त तक वृहत पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। तो हरेला पर्व के दौरान वृहत पौधरोपण अभियान कहाँ चलाया गया? चमोली जनपद में। टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाने वाली पहल की और टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना विजय पाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया ने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी ई बुक है, कंप्लीट ई बुक है उत्तराखंड करंट अफेयर की सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी करा रहा हूँ इसके। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में करा दूंगा, बाकी आपको कंप्लीट करंट अफेयर जिसमें आपको बजट, प्रमुख योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण योजनाएं 2014 से 24 तक आपको इसमें कंप्लीट मिल जाएंगी। पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख नियुक्तियां और साथ में आपको वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े और 150 प्लस एमसीक्यू भी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024। तो कौन बनी यहाँ पे मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024 जानते हैं। मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024 का आयोजन पहली बार देहरादून में आयोजित किया गया है। ऋतु बहुगुणा जो कि मिसेज इंडिया दिवा क्लासिक 2023 की विनर है, इस इवेंट की स्टेट डायरेक्टर थी। और मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 का जो ताज नवाजा गया, किसके सर पे नवाजा गया? सोनिका शर्मा के सर पे। तो मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024 कौन बनी? सोनिका शर्मा बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना वो बना उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। अब देखो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। लंका कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। लंका पुल के पास यहाँ पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये खोला जाएगा उत्तरकाशी में।
आगे उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास तो कहां पर किया गया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। यहां से दोस्तों जरूर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और इनके हाथ में ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का क्या है विधेयक है, जिसको इन्होंने 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया। फिर 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को पारित किया और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी। समान नागरिक संहिता का मसौदा किसने तैयार किया? तो जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी ये जो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया गया उसका मसौदा किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? तो जस्टिस रंजना देसाई समिति की सिफारिश पर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर करा रहा हूँ और इसलिए आपको देखो आपको पहले एक बार वीडियो देखनी है और एक बार हमारी ई बुक से भी इसको पढ़ना है, ताकि आपका जब आप 2 या 3 बार रिवीजन करोगे तो आपको वो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। और उसमें आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये कंप्लीट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको करंट अफेयर सितंबर 2023 से लेकर 2024 तक का उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बनेगा हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य। उत्तराखंड में शीघ्र ही दोस्तों हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? रितु बहारी। अब दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, रितु बहारी जी अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद से, और इनकी जगह पे जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो अभी नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पे कार्यवाहक उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मनोज कुमार तिवारी। और उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है उसमें मैंने अपडेट कर रखा है। और साथ में जब नए न्यायाधीश बनाए जाएंगे, अभी सिफारिश चल रही है, तो अभी जो कोलिजम ने जो सिफारिश की है वो अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं नरेंद्र जी, तो उनको यहाँ पे उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो जैसे वो बनेंगे दोस्तों वैसे मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा। तो वर्तमान में अगर हम यहाँ पे पहले मैं आपको रितु बहारी जी के बारे में बता दूं, तो न्यायमूर्ति रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, क्योंकि अभी तक ये क्या थी उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। और अब जब मैं आपको यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। पद की शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत होती है और उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 9। अब देखो रितु बहारी से एक क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो वो बनी रितु बहारी, और अभी दोस्तों ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पौड़ी में। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम सीडीएस थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, और इनकी मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया है पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने किया। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। तो ये जो इको पार्क बना है ये चारों धाम की थीम पर बनाया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी साहित्य भारती संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली के हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ और डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने उत्तराखंड का इसमें प्रतिनिधित्व किया। हिंदी साहित्य भारती संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने। डॉक्टर मंजू शिक्षिका और साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीलू रोतेली सम्मान 2023 तथा शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्स बना ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान। तो जो एम्स ऋषिकेश है दोस्तों, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का ये पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सके, इसलिए यहाँ पे ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की गई एम्स ऋषिकेश में और ऐसा करने वाले देश का पहला संस्थान बना। नेक्स्ट यहाँ पे पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया। पवलगढ़ कंजर्वेशन कहाँ है? तो पहले इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये जंगल 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है जो टाइगर, हाथी, पक्षी व तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। तो अब देखो एग्जाम में प्रश्न बनेगा सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो यह है आपका नैनीताल में, क्योंकि इसका नाम था पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और इसका नाम बदलकर रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू। उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की है। किसने? उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा। उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट की शुरुआत। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 में इसकी आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ किया, हिमालयन बास्केट का। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी फिल्म नीति को मंजूरी। तो यहाँ पे दोस्तों नई फिल्म नीति को मंजूरी दी जा चुकी है उत्तराखंड सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना भी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू हुई? तो 2015 में उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू हुई थी और नई फिल्म नीति को यहाँ पे मंजूरी दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बनाया गया इसरो का नोडल सेंटर। तो उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने स्टार्टअप 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। तो इसरो का जो नोडल केंद्र बना वो बना है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को। इसरो ने महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी को इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर नामित किया। इसरो आगामी अप्रैल और मई में स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाइव आयोजन नोडल केंद्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में
आयोजित कर चुका है और इसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन। उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर देहरादून में आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 8 से 10 मार्च 2024 तक। उद्देश्य क्या था? अधिवेशन का उद्देश्य था जो हिमालय कल्चर सेंटर देहरादून आयोजित किया गया था उसका उद्देश्य था उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहित देना। और अधिवेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और संगोष्ठी का शुभारंभ किया मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने। तो उत्तराखंड महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष ने कुसुम कंडवाल और इन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नामक पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया। तो कहाँ किया गया? नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी में। पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 और 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 5 से 7 जून तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की गई। थीम थी इसकी थीम ऑफ द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस 2024 रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। तो कौन से हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया? MI-17। और कहाँ है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य? अल्मोड़ा में। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम से जाना जाएगा। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील को अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है जो इसकी प्राचीन जड़ों को दर्शाता है, क्योंकि माना जाता है कि जोशीमठ का नाम पहले ज्योतिर्मठ ही था। इसके साथ ही नैनीताल जिले की कोस्याकुटोली तहसील का नाम अब श्री कैंची धाम हो गया है। तो नैनीताल की जो कोस्याकुटोली तहसील है दोस्तों इसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ। अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब का जो शुभारंभ किया गया वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में किया गया। दोस्तों तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको बताए हैं और यदि आपको उत्तराखंड का पिछले 1 साल का करंट अफेयर चाहिए सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।